कौन कौन आ रहा है, कौन कौन इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहा है, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि पटना का जो गांधी मैदान है वो बिल्कुल तारे जमीन पर की स्थिति वहां पर दिखेगी। वो सारे सितारे यहां पर जमीन पर उतरेंगे, जहां पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यहां पर शामिल होना है। कल जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनको शामिल होना है वो सब भी आ गए। हालांकि अमित शाह ने यहां पर आने के बाद कई बैठकों का दौर किया है, जिसकी वजह से अभी अटकलें हैं कि मंत्रियों के चेहरों पर क्या माथापच्ची हुई होगी और क्या चेहरे हो सकते हैं और क्या बदलाव उसमें हो सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह यहां पर पहुंचेंगे। 11 बजे वो लगभग पटना में लैंड करेंगे, जिसके बाद वो गांधी मैदान के लिए रवाना होंगे। जैसा कि हमारे संवाददाता शशि भूषण ने जानकारी दी थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए वो जाएंगे ताकि यहां पर किसी को भी सहूलियत रहे, किसी को भी दिक्कत न आए। लेकिन हेलीपैड की भी तैयारी है और सड़क की भी व्यवस्था है, यानी कि जब एक प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए जा रहे होते हैं तो वो तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं करके रखी जाती हैं। गांधी मैदान को 3 दिन से पूरी तरीके से बंद रखा गया है और वहां पर सुरक्षा को देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। शशि भूषण हैं, सुजीत कुमार झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, न केवल जो विशिष्ट अतिथि हैं वो, बल्कि खासकर महिलाएं भी बताया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर सुजीत जी आएंगे। बिल्कुल, गांधी मैदान का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये ऐतिहासिक होने वाला है और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 3 लाख लोग पहुंचेंगे। अब सोचिए श्वेता कि किसी भी रैली में 3 लाख लोग लाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, और इस शपथ ग्रहण समारोह में लोग स्वेच्छा से आएंगे। और देखिए, इतनी संख्या में विधायक जीत के आए हैं, 202 संख्या है, तो सब क्षेत्र से भी अगर थोड़ा थोड़ा भी आ जाए तो इस संख्या काफ़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग आएंगे और महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस बार वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एनडीए में 25 महिलाएं जीती हैं, 28 टोटल महिलाएं जीती हैं विधानसभा में, उसमें से 25 एनडीए की महिलाएं हैं। तो निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ से जो 77% का जो स्ट्राइक रेट है महिलाओं का, वो काफ़ी मायने रखता है। और महिलाओं ने सबसे ज़्यादा, जीतने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोट दिया है और पुरुषों से 10% ज़्यादा वोट दिया है बिहार में। तो निश्चित तौर पर महिलाओं की दावेदारी काफ़ी बनती है। अब देखिए, मंत्रिमंडल में ये परिलक्षित होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि खबर आ रही है जेडीयू की तरफ से, तो जेडीयू की तरफ से मुझे लगता है कि लेसी सिंह एक महिला के रूप में एक उनका ये तय माना जा रहा है कि वो आज शपथ लेंगी। और उसके अलावा शीला मंडल पहले थी, लेकिन कई और नए चेहरे भी हैं। अब देखिए उसमें कितना समावेश हो पाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार फरवरी में बजट सत्र से पहले भी किया जाएगा। तो आश्वासन भी है, जो विधायक जीते हैं जिनके मन में ये है कि उमंग है कि हम वो भी मंत्री बने, तो हो सकता है कि फरवरी तक उनको इंतज़ार करना पड़े। लेकिन अभी जो है काफ़ी कम संख्या में, कम क्या कहेंगे, 20 के लगभग में, 18-20 के लगभग में मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें से जो तीनों दल हैं, जिसमें से 3 तय ही हैं कि नीतीश कुमार होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, विजय कुमार सिन्हा होंगे। तो देखना है कि बाकी और कितनों का। लेकिन हाँ, ये है कि जो बात आप आखिर में कह रहे थे कि बाकी सभी पार्टियों से, सभी घटक दलों से कम एक न एक चेहरा यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएगा, और जिसको नहीं मिलेगा उसको कम से कम यह आश्वासन रहेगा कि अगले कैबिनेट विस्तार में उनका नाम आ सकता है।